अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे 5000 साल कब्ल का एक ऐसा शहर जो इस वक्त सहराए चोलिस्तान के अंदर रेत तले दबा हुआ है और उसे निकालने के लिए खुदाई का आगाज हुआ चाहता है। टीमें पहुंच चुकी हैं और जैसे ही सिक्योरिटी की कंफर्मेशन होती है वहां पर बाकायदा खुदाई शुरू हो जाएगी। शहर का नाम है गवेरीवाला और यह है इंडस सिविलाइजेशन के 5 बड़े शहरों में से एक शहर। 2600 कब्ल मसीह से 1900 कब्ल मसीह तक ये एक खूबसूरत और बहुत ज्यादा आबाद शहर था। वक्त के साथ साथ ये खत्म हो गया। इंडस सिविलाइजेशन के 5 बड़े शहर हैं, उनमें से एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर एक्सकेवेट किए जा चुके हैं किसी हद तक। ये उस सिलसिले का तीसरा बड़ा शहर होगा। अब इंडस सिविलाइजेशन 6,80,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैली हुई थी और इसकी आबादी 50 लाख से जायद थी। अगर इसके एरिया को डिस्कस करें तो एक तरफ ये हिमालय से शुरू होकर जो हमारा बहरे अरब है वहां तक जाती थी, फिर अफगानिस्तान के सूबे बदख्शान तक इसके जो आउटरीच थी वो थी, फिर एक तरफ कश्मीर और इंडिया में गुजरात तक इसके आसार मिलते हैं। उनमें से जो 5 बड़े शहर हैं उनमें 3 जो अब तक डिस्कवर हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर है। ये जो गवेरीवाला का शहर है ये डिस्कवर तो 1940 की दिहाई में हुआ, फिर पार्टीशन के बाद इसको भुला दिया गया। 1970 की दिहाई में एक पाकिस्तानी बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रफीक मुगल ने दोबारा इस जगह पर काम किया और वही अब दोबारा बुढ़ापे में आकर इस जगह की एग्जीबिशन करने वाले टीम के हेड भी हैं। उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि जो ख्वाब उन्होंने 1970 की दहाई में देखा था, अब इस उम्र के हिस्से में जब वो 70-80 साल के हैं वो उससे शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं। अब ये जो साइट है इस वक्त ये किस जगह मौजूद है ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो कला दरावड़ है उससे तकरीबन 60 किलोमीटर जनूब मगरिब में इंडियन बॉर्डर वाली साइड के ऊपर ये साइट मौजूद है। जिस वक्त ये एक हस्ता बस्ता शहर था उस वक्त ये दरियाए हाकड़ा के किनारे आबाद था। दरियाए हाकड़ा वही दरिया है जो चोलिस्तान के अंदर से गुजरता था और जब 2000 साल कबल मसीह तक ये बहता था तो यहाँ पर ग्रीनरी थी, खूबसूरत नज़ारे थे और प्रॉपर एक ज़राअत हुआ करती थी। वक्त के साथ साथ ये दरिया सुकड़ता गया और तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के अंदर आर्कियोलॉजी बहुत पुरानी है। माहिरीन कहते हैं कि इस खित्ते के अंदर जिस जगह पर इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है यहाँ पर इंसानी आबादी के आसार 25 लाख साल पुराने हैं और ऐसे स्टोन एज के टूल्स भी मिले हैं जो कि 2 मिलियन साल पुराने हैं, यानी कि 20 लाख साल पुराने हैं। स्क्रीन पर आप एक ऐसे टूल की तस्वीर देख सकते हैं जो कि इस्लामाबाद के करीब रवात से मिला था। सोन दरिया करीब सोन वैली जो है वहां से ये टूल मिला था। इससे कदीम टूल जो है और आज तक इंसानी तारीख के सबसे कदीम बनाए गए जो टूल हैं जो पत्थर से बनाए गए स्टोन एज के, वो मिले हैं कीनिया में, तकरीबन 32 लाख साल पुराने हैं। अब पाकिस्तान में इंसानी तहजीब, इंसानी तमद्दुन की खासियत यह है कि हमारे पास 25 लाख साल से लेकर आज तक की इंसानी तारीख के जो मुख्तलिफ बड़े फेजेस हैं उनके आसार मिलते हैं। यानी कि इस खित्ते में जो लोग बसते रहे उनके आसार कहीं ना कहीं मिलते हैं। और जब इंसान ने अपने आप को एक जगह पर रहना सिखाया, यानी खाना बदोशी की पहली जिंदगी छोड़ी और छोटे मोटे देहात आबाद किए, आबादियां आबाद की, तो वो इसी खित्ते में शुरू हुई। इसीलिए तारीख़ इंसानी में सबसे बड़े प्लान्ड सिटी आपको इंडस सिविलाइजेशन में मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से बड़ा पुराना प्लान्ड सिटी आपको कुर्रा अर्ज़ में कहीं नहीं मिलेगा। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमने अपने इस असासे को कभी कैश ही नहीं करवाया और हम लोग हमेशा कशकोल लेकर दुनिया के सामने भीख मांगते रहे। अब इंडस सिविलाइजेशन का मुकाबला 2 सिविलाइजेशन से किया जाता है, एक मिस्र की तहजीब से और दूसरी मेसोपोटामिया की तहजीब जो कि सदरन इराक की तहजीब है, उसके हम पल्ला ये तहजीब है। अब इसका साइज उन दोनों तहजीबों से बड़ा है और टेक्नोलॉजी वाइज और जो सहूलियत यहाँ पर थी वो उन तहजीबों से कहीं ज्यादा है। शहरों के हिसाब से यहाँ पर शहर ना सिर्फ प्लान्ड थे बल्कि ग्रिड स्टाइल में खुली और पुख्ता ईंटों से बने हुए थे। यहाँ पर अनाज को जखीरा करने के लिए प्रॉपर गोदाम बनाए गए थे।
यहाँ पर अकाउंटिंग का यानी कि एदाद व शुमार का पूरा एक निज़ाम था, यहाँ पर सीवरेज का पूरा निज़ाम था। और असल बात यह है कि इस इंडस सिविलाइजेशन के तमाम शहरों में कोई बादशाह नहीं था। यहाँ पर आज तक कोई ऐसा रूलर एस्टैब्लिश नहीं हुआ जिन्होंने ये शहर आबाद किए हों। यहाँ के लोग इस तरह के थे कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये शहर आबाद किए, और यहाँ के लोग लड़ाई झगड़े के कायल नहीं थे। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी ग्रेव्स नहीं मिलती, इज्तिमाई कब्रें नहीं मिलती, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर लोगों की कसरत जो है वो कत्ल होकर खत्म हुई हो। इसका मतलब ये लोग लड़ना मरना भी नहीं समझते थे जिंदगी के लिए अच्छा। ये लोग काश्तकारी करते थे या मवेशी पालते थे। लेकिन मुस्तकबिल में जाकर यही इनकी खूबी इनकी खाबी में कन्वर्ट हुई जब सेंट्रल एशिया से और दूसरी जगह से लोग आए, आर्या लोग आए, उन्होंने आके इनको कत्ल किया, इन पर कब्जा किया, तो ये बेचारे अपनी तहजीब छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब गवेरीवाला हड़प्पा से 240 किलोमीटर की मुसाफत पे है, जबकि यहां से मोहनजोदड़ो 270 किलोमीटर है, यानी कि दोनों पुराने इंडस सिविलाइजेशन के शहरों के दरमियान में वाक़ है। इस साइट के ऊपर 2 टीले इस वक्त मौजूद हैं। अगर आप उस साइट पे जाएं तो उन टीलों के ऊपर अब भी पुराने बर्तनों के आसार मिलते हैं, क्ले टैबलेट्स मिली हैं। क्ले टैबलेट्स पुराने जमाने की जो मिट्टी होती है उसके टोकन हुआ करते थे। फिर मुजस्समे मिले हैं, मोहरें मिली हैं, मुख्तलिफ नवादरात के टुकड़े मिले हैं, तांबे की मोहरें मिली हैं। ये तो अभी ऊपर ऊपर से एक्सकेवेशन की गई है, लेकिन अब इन दोनों टीलों को टेक्निकल बुनियादों पर एक्सकेवेट किया जाएगा। उस सिलसिले के अंदर जो इब्तदाई 2 करोड़ रुपए की ग्रांट है वो जारी कर दी गई है, और एक्सपर्ट्स की कोई 12 लोगों की टीम जो है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है पाकिस्तान के टॉप मोस्ट, वो इस जगह पर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट की गई है बहावलपुर की पुलिस से कि यहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए लोगों को भी, और फिर यहाँ से निकलने वाले नवादरात को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती है। और दुनिया के बड़े आर्कियोलॉजिस्ट इस पर नज़र लगाए बैठे हैं कि इस जगह से क्या निकलता है, क्योंकि एक ऐसी साइट है जिसका इंतजार गुज़श्ता 70-80 सालों से आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे थे कब इसको डिस्कवर किया जाता है। लेकिन हम अपने बाहमी झगड़ों से निकले तो इस तरह की चीज़ों पर फोकस करें। लेकिन अब ये चल पड़ा, तो उम्मीद करते हैं अगले 6 महीने साल के अंदर इसको फंड्स दिए जाएंगे, हर हुकूमत फंड्स देगी, यहाँ से नवादरात निकाले जाएंगे और इस साइट को इंटरनेशनल साइट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। जिस तरह मिस्र ने अपने यहाँ अहराम मिस्र प्रिजर्व किए हैं, हम लोगों ने उस लेवल के ना मोहनजोदड़ो के आसार प्रिजर्व किए, बल्कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा का आधा से ज़्यादा हिस्सा आज भी रेत तले मट्टी तले दबा हुआ है। तो ये ऐसे आसार हैं जो हर साल हजारों गैर मुल्की सियाह पाकिस्तान ला सकते हैं और उनसे करोड़ों अरबों डॉलर्स का रेवेन्यू कमा सकते हैं। पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी नहीं है। सिर्फ चोलिस्तान के अंदर आज तक 450 ऐसी पुरानी बस्तियां दरियाफ्त हो चुकी हैं जो कई सौ और कई हजार साल पुरानी हैं। 450 डॉक्यूमेंटेड बस्तियां हैं। आप तस्वीर देखकर सिर्फ ज्यूम कीजिए कि दरिया हाकड़ा पर मौजूद इन पुरानी बस्तियों को अगर हम दोबारा से निकाल कर कुछ लोगों को दिखाने के लिए रख लें तो क्या इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।